स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन यूनिफॉर्म स्फेयर्स हैं और तीनों का मास m है और रेडियस स्मॉल a है, और ये कुछ इस तरह से रखे हुए हैं कि एक स्फेयर को बाकी दो स्फेयर जस्ट टच कर रहे हैं। ठीक, तो मैं ये डायग्राम बनाया हूँ, है ना। पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिर पूछा गया है कि किसी एक स्फेयर पे बाकी दो स्फेयर की वजह से नेट फोर्स क्या लग रहा होगा। तो अब देख लो, दो स्फेयर के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है डायरेक्ट Gm1m2/r² लगा सकते हो। बस शर्त यह है कि आप ऐसा समझ लो कि वो सारा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, या फिर ऐसे दूसरे शब्दों में ऐसे ले लो कि आर की जो वैल्यू होगी वो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो मुझे किसी एक स्फेयर पर नेट फोर्स दिखाना था, तो मैं क्या किया, सेंटर टू सेंटर मिला लिया, है ना। तो एक ट्रायंगल जैसा फील दे रहा है, और वो भी कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप देख सकते हो ये ए सब है, तो तीनों इक्वल साइड की लेंथ 2a है। ठीक है, तो मैं इस स्फेयर पे नेट फोर्स देखना चाह रहा हूँ। तो ये वाली स्फेयर, इस पे जो फोर्स लगा रही होगी सेंटर टू सेंटर लगा रही होगी और अट्रैक्टिव इन नेचर लगा रही होगी, तो इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये फोर्स को लेट से मैं F बोल रहा हूँ, तो ये F की वैल्यू कितनी होगी पता है, Gm1m2। तो m1m2 यानी m² हो जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा R की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी, तो वो कितनी हो गई, 2a हो गई है। तो ये 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये F की वैल्यू हो गई। अब देखिए, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगी, ये वाली जो बॉडी लगाएगी ये भी इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग लगाएगी, और इत्तेफाक से वो फोर्स भी F ही है जिसकी वैल्यू ये होगी। क्यों, देखिए Gm1m2 यानी Gm² है, और R की वैल्यू आज भी 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, वही होगा जैसा पुराना है। ठीक है, तो ये F की वैल्यू दोनों के लिए क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ Gm²/4a²। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी। क्यों नहीं आंसर, क्योंकि ये फोर्स तो ऐसे ऐसे लग रही है, मुझे नेट फोर्स पूछा गया है। तो बताइए इस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या लग रही है, या इस स्फेयर पर। तो इन दो फोर्स का रिजल्टेंट क्या आप समझ सकते हो, ये 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको याद आ रहा होगा नेट फोर्स का एक फॉर्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और a और b यहाँ दोनों सेम है, तो F² + F² + 2ab, यानी फिर से F² cos 60 डिग्री। और आपको पता है इसकी रिजल्टेंट √3f ही आती है। दूसरा तरीका ये भी था कि इसका कंपोनेंट लेके, है ना, सॉल्व कर लें, लेकिन यही इजी है, यहाँ बेसिक है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, तो ये 3f² हो गए, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, √3f। बस आंसर हाजिर है। f की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, Gm²/4a²। तो ये रहा आपका नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फेयर। बाकी पे भी इतना ही फोर्स लगेगा, बस डायरेक्शन बदलती रहेगी नेट फोर्स का, है ना। यहाँ नेट फोर्स ऐसे लग रहा है ना, बीचों बीच, क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड की है तो जो रिजल्टेंट होता है उसके बीचों बीच आता है ना। बेसिक है ये। खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी यही करेंगे, वेक्टर एडिशन करना है बस। मिलते हैं।